नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 12। मोहन अपना हाथों से इशारा करते हुए अपने माँ जी से विदा लेकर चलने लगा, परंतु मोहन के मन में तरह तरह के सवाल घिरे रहे और पूरा दिन काम में व्यस्त रहने के पश्चात मोहन फिर से नाटक देखने को चला गया। मोहन अपना तथा सुलोचना के बीच बनती गई प्यार मोहब्बत की गहराई को लेकर पूरे दिन भर सोचता रहा और तरह तरह के भावनाओं में उलझता चला गया, मगर शाम ढलते ही अपने आप को रोक नहीं पाता। उसका मन सुलोचना से मिलने को बेताब हो जाता। उसे मालूम है कि किसी न किसी बहाने में सुलोचना से मुलाकात तो हो ही जाएगी। ऐसे में एक दूसरे को अपनी अपनी प्यार जता लेंगे, थोड़ी अपनी दिल की बातें कह लेंगे तो मन को सुकून मिल जाएगी। मोहन और दिनों के तरह अपने कुर्सी पर चुपचाप बैठकर नाटक शुरू होने का इंतजार करने लगा। नाटक शुरू होने ही वाला है कि तभी कुमार के नजर मोहन पर पड़ गया और सभी के नजर बचाकर मोहन के कानों में कुछ कह गया। उधर मौका देखकर सुलोचना को भी मोहन के उपस्थिति की खबर पहुंचा दिया। नाटक चल रहा, परंतु मोहन है कि अपने ही ख्यालों में खोया रहा और अपने माँ जी के कहे बातों को लेकर मन ही मन मंथन करने लगा। ऐसे में कब नाटक खत्म हुआ उसे पता भी नहीं चल पाया। जब सभी लोग वहां से जाने लगे तो मोहन भी विषण्ण चित्त में वहां से उठकर कुमार की कक्षा में चला गया। कमरे में अंधेरा रहने के कारण वहां पर मोहन कमरे के बाहर खड़े होकर कुमार की प्रतीक्षा करता रहा। तभी किसी ने कक्षा में दीपक जला दिया तो मोहन अंदर कदम रखते ही देखा सुलोचना खड़ी है। धीरे से दरवाजे बंद करते ही मोहन से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, कल क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतजार करती रही, आपको देखे बिना तो मेरे दिल के धड़कने इतनी तेज हो गई कि तब से अब तक मुझे चैन नहीं आ रही है। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रही थी। आप कल को कहाँ रह गए थे? आवेगों में आकर मोहन सुलोचना के होठों को चूमते हुए कहने लगा, एक दिन के लिए मैं नहीं आ सका। अगर मैं सचमुच इस मेले में गुम हो गया होता तो। आवेगों में आकर सुलोचना अपने हाथों से मोहन के होठों को दबा देती और कहने लगी, ऐसा नहीं कहते। उससे पहले मैं मर जाऊंगी तो अपने आप को खुशकिस्मत वाली समझूंगी। कहते हुए सुलोचना के आंखों से आंसू निकलने लगी। ऐसे में सुबकते हुए भीगी आवाज में कहने लगी, मगर यह तो कहिए कि कल आप कहाँ चले गए थे? कल क्यों नहीं आए? अपने हाथों से धीरे से सुलोचना के गालों पर से बहती हुई आंसुओं को पोंछते हुए मोहन कहने लगा, असल में कल को मैं अपना घर में चला गया था। बहुत दिनों से घर में नहीं गए तो माँ जी को देखे बगैर मन उदास हो गया था, तो माँ जी से मिलने को चला गया था। सोचा तो था कि रात तक वापस आ जाऊंगा, मगर माँ जी ने रोक लिया तो रुक गया था। ऐसे में फिर से अपनी आंचल से अपनी चेहरे को पोंछते हुए सुलोचना कहने लगी, बस इतनी सी बात है। आप एक दिन के बजाय 2 दिन रुक जाते, कोई बात नहीं होती, परंतु कह कर जाते तो मुझे इतनी परेशान ना होने पड़ते। आपको देखे बिना मेरी तो जान निकल गई। अब जब भी जाएंगे मुझे जरूर कह कर जाना। तभी भावनाओं में आकर मोहन कहने लगा, तुम मेरे बगैर इतना व्याकुल हो जाती हो, ऐसा क्यों? जवाब में सुलोचना कहती है, आप नहीं समझेंगे, आप बहुत भोले हैं। एक स्त्री जब किसी को प्यार करती है तो उसकी मन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। आवेग भरी लहजे में मोहन कहता है, तुम मुझे इतनी प्यार करती हो? जवाब देते हुए सुलोचना कहती है, आप एक बार अपने दिल से तो पूछ कर देखिए, क्या मेरी आंखों में आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आती? बातों बातों में सुलोचना कहने लगी, एक बात बताऊं, आप कल को दिन में आइए ना, मुझे थोड़ा मेला घुमा कर दीजिए। अभी तक आपने मुझे मेले दिखाने नहीं ले गए। मुझे अकेले में मेले में जाना अच्छे नहीं लगते, आप आएंगे ना? सुबह 11-12 बजे के लगभग चलेंगे, ठीक रहेगा ना? बातों बातों में सुलोचना कहती है, कोई दिनों से सोच रही हूँ कि आपके साथ मेले में घूमने को चलेंगे। सुना हूँ कि यहाँ के जो जमींदार जी हैं भुवनेश जी, उनके घर में बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ भगवान जगन्नाथ देव जी की बड़ी धूमधाम से पूजा होती है और इस सिलसिले में ही हर साल यहाँ पर मेला लगती है।
मगर हम लोगों को यहाँ पर पहली बार आना हुआ, ऐसे में सोच रही थी कि आपके साथ चलकर भगवान जी के भी दर्शन करके आएंगे, आप चलेंगे ना? मोहन अपना सिर हिलाकर सहमति जताता है। इतने में कुमार आकर कहने लगा, दीदी आप जल्द चलिए, आपको मैं छोड़कर आ जाता हूँ, सभी लोग खाना खाने को गए हैं। मोहन भैया आप यहाँ पर बैठिए, मैं हम दोनों के लिए खाना यहाँ पर लेकर आऊंगा और आराम से बैठकर खाऊंगा। कुमार सुलोचना को साथ लेकर चला गया और थोड़ी ही देर में खाना लेकर लौट आया, फिर दोनों मिलकर खाना खाकर सो गया। अगले दिन मोहन सुलोचना के कहे समय पर वहां पर आ गया। मोहन सीधे सुलोचना के कक्षा के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। तभी विदिशा की नजर पड़ते ही उसे अंदर लेकर बिठा लिया। मोहन पलंग पर बैठा रहा और सुलोचना है कि तैयार होती रही। फिर थोड़ी देर के पश्चात कुमार भी आ गया। सभी लोग एक साथ मेले में घूमने निकल पड़े। पथ चलते चलते सभी लोग जमींदार जी के विशाल मकान के सामने बने भगवान जगन्नाथ देव जी के मंदिर में पहुंच गए। सुलोचना बड़े ही तन मन से भगवान जगन्नाथ देव जी का मनमोहक चेहरे को देखकर भाव विभोर हो जाती है। सुलोचना बड़े ही एकाग्रता के साथ अपनी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी होकर ईश्वर की प्रार्थना करती रहती है। मोहन ने भी अपनी तरफ से भगवान जगन्नाथ देव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान की प्रार्थना करता रहा। विदिशा और कुमार भी अपने तरफ से भगवान जगन्नाथ देव जी के दर्शन करते हुए वहां से विदा होने लगे। ऐसे में सुलोचना उत्साह भरे लहजे में मोहन से पूछने लगी, आपने भी भगवान जगन्नाथ देव जी की पूजा की है, आपको अच्छा लगा है ना? जवाब में मोहन कहता है, मैंने पूजा थोड़ी की है, पूजा तो पंडित जी ने की है, मैंने तो केवल अपने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना किया। आवेगों में आकर सुलोचना कहती है, आपने क्या प्रार्थना किया? जवाब में मोहन कहता है, मेरे मन में जो आया है। मेरी माँ कहती है, अपने भगवान से श्रद्धापूर्वक जो भी मांगोगे भगवान जरूर उसकी मुरादें पूरी करते हैं, मगर किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसे में सुलोचना कहती है, ठीक बात है, मत बताइए। अगर आपके मन में विश्वास है तो भगवान जरूर आपकी मुरादें पूरी करेगी, मगर यह तो कहिए कि आपने केवल अपने लिए मांगे हैं या किसी और के लिए भी? जवाब में मोहन कहता है, हाँ, एक लड़की है, उसके लिए भी मैं भगवान से कुछ मांगा हूँ। अब देखते हैं भगवान हमारी मुरादें पूरी करते हैं या नहीं। बातों बातों में सुलोचना कहती है, अगर आपकी प्रार्थना सच्ची होगी तो जरूर पूरी होगी, मगर वह खुशनसीब लड़की कौन है? जवाब में मोहन कहता है, क्यों बताऊं? मैं कह रहा हूँ ना कि किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसे में सुलोचना कहती है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगी। तभी सुलोचना फिर से कहती है, मैं तो सबको बताऊंगी, मुझे विश्वास है कि कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर जिस पर मेहरबान होते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी करते हैं। बातों बातों में मोहन कहता है, फिर तुम ही बताओ कि तुमने ईश्वर से क्या मांगा है? जवाब में सुलोचना कहती है कि मैं भी क्यों बताऊं, ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? वह तो सबकी मन की कथा जानते हैं, ऐसे में बिना मांगे ही सबकी मुरादें पूरी करते हैं। उनसे केवल इतना कह दीजिए कि मेरी मन की कथा सुन लो। ऐसे में मोहन कहता है, तुम बहुत समझदार हो, मगर मेरे पास इतना अक्ल कहाँ है। मैं तो बस यूं ही जो भी कुछ मन में आता है वही मांग लेता हूँ। देना और ना देना उनकी मर्जी है, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी उनकी मर्जी है। तभी सुलोचना कहती है, लगता है कि आपने कोई विशेष चीज उनसे मांग लिया है। जवाब में मोहन कहता है, हाँ, विशेष बात तो है जो किसी से नहीं कहना चाहिए, जब पूरी होगी तो कह दूंगा। ऐसे में सुलोचना कहती है, आपकी मुरादें पूरी होने तक अगर मैं ना रहूं तो? जवाब में मोहन कहता है, ऐसा मत कहो, भगवान सबको जीवन देते हैं, लेते थोड़े ही है, साथ में भगवान सबके दुख हरते भी है। मेरे माँ जी कहती है कि भगवान सब पर मेहरबान होते हैं,
मगर हम लोग अपनी स्वार्थ के खातिर कहते हैं कि वह हमारी नहीं सुनते, मगर यह सभी के सुनते हैं, सभी पर दया करते हैं। बातों बातों में सुलोचना कहती है, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर कभी कभी मेरा मन इन बातों को मानने से इनकार करती है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा हुआ है कह नहीं सकते, हमेशा गलत ही होता रहा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।